Hi, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th and 12th, NEET exam as well as board exam. स्टूडेंट, जैसे हम देख रहे थे कि हमने एक न्यू बैच स्टार्ट की है, उस बैच का नाम है हमारा उम्मीद बैच 2022। आज की जो हमारी उम्मीद बैच 2022 में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्टैंडर्ड 12th यूनिट 1 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर दोनों के बीच में मीन्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो हमारे डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पूछा जाएगा। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको एंड तक देखिए। ओके, नाउ तो जैसे हमने उम्मीद बैच 2022 के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो इंट्रोडक्शन हमारा था, मतलब कि जो फर्स्ट वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। उस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। लाइफ स्पेन में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सीनेसेंस एंड डेथ, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी। और फिर हमने देखा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो अगर कोई स्टूडेंट ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, फिर आप इस वीडियो लेक्चर को आगे जा सकते हो। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक को आगे चलाने से पहले जस्ट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं मालूम होता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म give rise to young ones which is similar to itself. So this process is known as a reproduction. एक बार वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। Reproduction is a biological process in which every living organism give rise to young ones, या तो offspring भी आप उसको बोल सकते हो, gives rise to offspring which is similar to itself is known as a reproduction. मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसे ही दूसरे यंग वंस को बर्थ करता है जो उसके जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये तो हमने देख ली रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। ओके बच्चों, नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो जैसे हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सो फर्स्ट आपको याद रखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आपका दो तरह का रिप्रोडक्शन होगा, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो आपका रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो डेफिनेशन हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी उम्मीद बैच है 2022, जहाँ पे हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे और हमारा टारगेट होगा कि आपको बायोलॉजी में बोर्ड की एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स कवर करवाने हैं, ये हमारा टारगेट होगा। इसके लिए हर डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर डेफिनेशन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, फर्स्ट हम डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, हमारे दिमाग में उतार लेते हैं कि एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। फर्स्ट तो आपको दिमाग में ये डाल देना है कि फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जब कभी भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सोचते हो तो आपको दिमाग में ये डालना है कि ओनली एंड ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस। यू कैन राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो आप ये पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होगा, मीन्स के जो क्रोमोसोम का जो रिडक्शन होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, मीन्स के देर इज नो रिडक्शन डिवीजन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दूसरा, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन, और नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दूसरा, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर गैमेट का फ्यूजन होना, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। गैमेट ही नहीं बन रहे हैं, गैमेट ही नहीं बन रहे, क्योंकि गैमेटोजेनिया है ही नहीं, तो गैमेट नहीं बन रहे तो गैमेट का फ्यूजन तो होने वाला नहीं है। सो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब कि गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि गैमेट ही नहीं बनते, तो गैमेट फ्यूजन तो होगा नहीं। तो स्टूडेंट, आपको ये 4 पॉइंट तो दिमाग में आपको डाल देना है। एक, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस इसके अंदर नहीं होता है, मतलब कि रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा। देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, एंड हाँ, मतलब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा और गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। नाउ अब जैसे हम देखते हैं तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, समझो कि ये हमारा एक मोनेरा है, सपोज मोनेरा, क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मोनेरियन। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ये आपका मोनेरा है, बराबर, मोनेरा। तो ये मोनेरा इस तरह से 2 मोनेरा बन गए, एक मोनेरा में से 2 मोनेरा आपके बन गए। नाउ तो यहां पे आप देखो तो या तो समझो ना कि ये आपका पेरेंट सेल है और ये आपका डॉटर सेल है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे
गैमेट फ्यूजन तो होगा नहीं, तो ये जो यंग वन जन्म लेगा, ये जो यंग वन जन्म लेंगे, दे रिसीव सिंगल जीन्स फ्रॉम अ पेरेंट्स, मतलब कि ऑल यंग वंस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल यंग वंस या तो द यंग वंस रिसीव ऑल इट्स ए जीन्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स, मतलब कि इसके बॉडी के अंदर जो भी जीन्स होंगे वो एक ही पेरेंट्स के होंगे, एक ही पेरेंट्स के होंगे। इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएशन नहीं होगा बिकॉज जो यंग वंस होगा, यंग वंस मीन्स के जो डॉटर सेल होंगे, यंग वन रिसीव ऑल जीन्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स, यंग वंस को सारे जीन्स एक ही पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर अलग अलग पेरेंट्स के जीन्स का फ्यूजन होता है तो वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन हो सकता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज द डिफरेंट थिंग। नाउ तो इसकी वजह से जैसे हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता नहीं है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज एगेमोजेनेसिस, इसको हम बोलेंगे एगेमोजेनेसिस। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एगेमोजेनेसिस बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एगेमोजेनेसिस, एगेमोजेनेसिस बोलते हैं या तो इसको हम बोलते हैं एगेमोजेंस, बराबर, इट इज ऑल्सो एगेमोजेनी, सो समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज एगेमोजेनी, 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 अंडरस्टूड। ये क्यों पूछा जाता है और क्यों इसको हम एगेमोजेनी बोलते हैं? तो सिंपल, मतलब कि इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी वजह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एगेमोजेनी भी बोलते हैं, एगेमोजेनी भी बोलते हैं। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं तो ये जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज वेरी प्रिमिटिव, ये पुरानी मेथड है, चल रही है, इट इज वेरी प्रिमिटिव और हेंस asexual reproduction is very simpler than that of sexual reproduction, क्योंकि asexual reproduction प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ही सिंपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। नाउ आगे जो हम देखते हैं कि यहां पे जो आगे हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जो हम सेल डिवीजन में सेपरेटली पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है, बराबर, सेल जो हमारा यूनिट है, सेल द फंडामेंटल ऑफ लाइफ, उसमें एक चैप्टर है हमारा सेल डिवीजन, वहां पे हम देखेंगे। तो सेल डिवीजन आप देखोगे तो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा मियोसिस और दूसरा होता है हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ओनली इन्वॉल्व्स माइटोटिक सेल डिवीजन, नॉट मियोसिस सेल डिवीजन। प्लीज रिमेंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन ही इन्वॉल्व होता है, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं, इट ऑल्सो टर्म इज अ सोमेटिक रिप्रोडक्शन। यस, तो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉन एज अ सोमेटिक रिप्रोडक्शन, बराबर। नाउ दूसरा ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वहां पे रैपिड इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है देन दैट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बराबर। नाउ
अब जैसे हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जैसे कि इनमें से ये आपका डॉटर सेल है, सॉरी पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है। तो ये डॉटर सेल को हम बोलते हैं क्लोन या तो क्लोन बोलते हैं या तो क्लोनिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होता है इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लोन बोलते हैं। क्लोन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डॉटर सेल होते हैं, सो डॉटर सेल रिसीव ऑल जीन्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, मतलब कि दोनों के अंदर सेम जीन्स है, दोनों के अंदर सेम है। तो जो डॉटर सेल होते दे आर आइडेंटिकल, देयरफॉर मतलब कि ये एक दूसरे जैसे भी है और पेरेंट जैसे भी है, एक दूसरे जैसे भी है और पेरेंट जैसे, इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो टर्म एज अ क्लोन भी हम बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाई इट इज कंसिडर एज अ क्लोन, इसको हम क्लोन क्यों बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा वो आइडेंटिकल होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाई ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्लोन क्यों बोलते हैं, ये भी आपको बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का दूसरा भी क्वेश्चन हमको मिलता है कि व्हाई इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस रिफर्ड एज अ क्लोन, इनको हम क्लोन क्यों बोलते हैं। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर रिफर्ड एज अ क्लोन, इसके लिए इनको हम क्लोन बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ क्लोनिंग, सो यहाँ पे मतलब कि आपका जीनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। तो आपको यहाँ पे दूसरा भी एक क्वेश्चन बोर्ड का मिल जाता है कि जैसे क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन के चांसेस क्यों कम होते हैं, मीन्स के इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाई देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन, सो बिकॉज in asexual reproduction only single parents is involved, मतलब यहाँ पे जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे जीनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है कि भाई जैसे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो अलग अलग पेरेंट्स के पास से जो जीन्स आते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होता है और इसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस होते हैं। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन, जीनेटिक वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ज़्यादातर होता ही नहीं है। और अगर होगा जीनेटिक वेरिएशन अगर होगा तो वो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये तो हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट डाउन, आप इसको लिख भी सकते हो। तो फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is a kind of reproduction, बराबर, involving only one parents, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है।
तो asexual reproduction is a kind of reproduction involving only one parents, या तो involvement of single parents, बराबर, in which meiosis, gamete formation, fusion of gametes and genetic material and transfer of genetic material between two parents does not, मतलब के not involved, ये नहीं होता है। मीन्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मियोसिस नहीं होगा। सो हम वापस एक बार डेफिनेशन देख लेते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट्स, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इन विच मियोसिस कॉमा जीनेटिक मतलब कि गेमेट फॉर्मेशन कॉमा मतलब कि गेमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, या तो गेमेटिक प्रोडक्शन नहीं होगा, कॉमा फर्टिलाइजेशन मतलब के फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा, एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस डज नॉट अकर, और पार्थेनोजेनेसिस डज नॉट अकर मतलब कि क्या होगा, तो asexual reproduction is a kind of reproduction involving only single parents, बराबर, नो मियोसिस, दूसरा नो गेमेट फॉर्मेशन, नो गेमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट, गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट, एंड नो ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर नहीं होगा, नो ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक मटेरियल बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में जीनेटिक ट्रांसफर नहीं होगा, एंड पार्थेनोजेनेसिस does not occur. So this is perfect definition of asexual reproduction. ये हमारी asexual reproduction की perfect definition है। Now अब हम देखते हैं asexual reproduction कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो फर्स्ट ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स मोस्ट कॉमनली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, के फर्स्ट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि यूनिसेल्युलर मतलब कौन से, तो लाइक जैसे कि मोनेरियंस हो सकते हैं, प्रोटिस्ट हो सकते हैं। सो मोनेरा मतलब जो मोनेरा है उनके अंदर मतलब मोनेरियन के अंदर होता है, प्रोटिस्ट के अंदर होता है, प्रोटिस्ट इनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट है उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ एनिमल है प्लांट के अंदर भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो अभी हम देखेंगे बाद में, और कुछ एनिमल से इनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए। तो किन में पाया जाएगा, जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मोनेरियन से, प्रोटिस्ट है, तो इनके अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इवन प्लांट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और कुछ एनिमल से जिनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट्स इन हायर नॉन वर्टिब्रेट, जो हायर नॉन वर्टिब्रेट होते हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ऑल वर्टिब्रेट्स, और जो भी वर्टिब्रेट्स है जैसे कि पीसी से, एम्फीबियन से, रेप्टाइल से, एव से, मेमल से, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब ये जो वर्टिब्रेट्स है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका थोड़ा सिंपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा थोड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके अंदर होता है, तो फर्स्ट जो हम देखते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लांट से, कुछ प्लांट है उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारा अलग चैप्टर है, वो चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे। जो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और वर्टिब्रेट्स है इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। सो नाउ, तो एक चीज ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। 2 डिफरेंट, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है डिफरेंट, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। 2 अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब कि 2 पेरेंट्स, 2 डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जैसे हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते। दूसरा कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेटेजेनिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन भी यहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा, गैमेट फॉर्मेशन भी यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन होगा। 2 अलग अलग तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन भी होता है। अब अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होगा। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फ्यूजन भी होगा, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहां पे सॉरी ई आएगा। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट भी यहां पे बनेगा, जाइगोट भी, क्योंकि 2 अलग अलग गैमेट जो है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों का फ्यूजन होगा और जो बनेगा उसको, जो फर्स्ट सेल बनेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोट।
दूसरा, देर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। टू डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। मतलब कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है वो सारा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। मतलब अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम है तो आप उसका ऑपोजिट ए सेक्सुअल में लिख सकते हो, और अगर आपको ए सेक्सुअल मालूम है तो आप उसका ऑपोजिट सेक्सुअल में लिख सकते हो। मतलब सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखो या तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखो, बराबर। तो अब जो आप देखोगे तो जो यंग वंस जन्मेंगे, जैसे कि हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है। समझो कि ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, ये दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ये दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अब इसका जो गैमेट्स होता है, मेल का गैमेट मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन होता है और एक ऑर्गेनिज्म राइज होता है, एक ऑर्गेनिज्म राइज होता है। मतलब कि ये जो यंग वंस है, ये जो न्यू यंग वंस है, या तो ये जो ऑफस्प्रिंग है या ये जो डॉटर सेल है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, इट रिसीव्स जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ये जो है ना, ये जो यंग वंस है या ये जो ऑफस्प्रिंग है, इट रिसीव्स टू डिफरेंट जीन्स, मतलब कि इट रिसीव डिफरेंट जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। दो अलग अलग पेरेंट्स से इसको जीन्स मिल रहे, मतलब कि यहां पे जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। देयरफॉर जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वेरिएशन होगा। मींस के ऑफस्प्रिंग हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसको हम क्लोन नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है बट नॉट आइडेंटिकल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, दे आर similar but not identical, they are similar but not identical. Why? Because they receive different genes from two different parents, उनको दो अलग अलग पेरेंट्स में से जीन्स आते हैं। सो therefore in asexual reproduction there may be variation, वेरिएशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो जो ए सेक्सुअल की हमने डेफिनेशन देखी थी उस डेफिनेशन को थोड़ा आपको मॉडिफाइड कर देना है। तो जैसे हम डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट पेरेंट्स, इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट पेरेंट्स in which मियोसिस अकर, जहां पे मियोसिस होगा मतलब कि रिडक्शन डिवीजन होगा, क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं बराबर वो रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं, मतलब मियोसिस टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन से बनते हैं। सो इन विच मियोसिस अकर, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होता है, एंड ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स से जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, एंड पार्थेनोजेनेसिस ऑल्सो अकर, पार्थेनोजेनेसिस ऑल्सो अकर। तो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है,
प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और एनिमल्स इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों की हमने बात की। अब हम आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहां पे हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट तो आपको पॉइंट्स क्या याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशंस ऑफ सिंगल पेरेंट्स, पार्टिसिपेशंस ऑफ सिंगल पेरेंट्स या तो सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स, मतलब कि फर्स्ट क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशंस ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स। वेरेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशंस ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब के पार्टिसिपेशंस ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल यहां पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंट को यूज करके आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट तो पॉइंट आपका ये हो गया कि आपको इतना याद रखना है कि एसेक्सुअल के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा कि इट जनरली अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब कि सेक्स ऑर्गन, सॉरी, मतलब कि इट इन्वॉल्व्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होंगे। जैसे कि अगर कोई प्लांट है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो यहां पे सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब कि जो प्लांट होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर, तो फ्लावर यहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देर इज नो इन्वॉल्वमेंट, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, यहां पे सेक्स ऑर्गन बनेंगे ही नहीं, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर कोई प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली उसमें मेल गेमेट्स भी बनेगा, फीमेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो मेल गेमेट कहां पे बनेंगे, मेल गेमेटोजेनिया के अंदर बनेंगे। फीमेल गेमेट्स कहां पे बनेंगे, फीमेल गेमेटोजेनिया के अंदर बनेंगे। वैसे ही अगर हम ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन जो मेमल्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं। जैसे अगर मेल की बात करें तो टेस्टिस होता है और फीमेल की बात करें तो ओवेरीज होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देर इज involvement of formation of sex organ, there is a involvement of formation
ऑफ सेक्स ऑर्गन, मतलब सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे, क्योंकि सेक्स ऑर्गन होंगे तो ही मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा कि इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। प्लीज रिमेंबर, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होता है, मींस के नो रिडक्शन डिवीजन, नो रिडक्शन डिवीजन, सो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस। यहां पे मियोसिस नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। यहां पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस। यहां पे मियोसिस डिवीजन होगा, यहां पे मियोसिस डिवीजन होगा, मतलब के रिडक्शन डिवीजन होगा। जो गेमेट्स बनेंगे वो रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं, जो गेमेट्स फॉर्मेशन होता है वो रिडक्शन डिवीजन से बनते हैं। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा जो हम देखते हैं वो हम ये बोल सकते हैं कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा और गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। ये भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं, बराबर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स दोनों होगा। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है या तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स बिकॉज दे रिसीव ऑल जीन्स, दे रिसीव देयर ऑल जीन्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। इनको जो भी जीन्स मिलेंगे वो एक ही पेरेंट्स के मिलेंगे, देयरफॉर जो यंग वंस होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट्स भी होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स भी होता है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर सिमिलर टू पेरेंट्स बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स बिकॉज दे रिसीव देयर जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, बिकॉज दे रिसीव देयर जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने देखा, डिफरेंस हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल। सो प्लीज अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, टेक केयर।